3 साल में 5 करोड़ हिंदुस्तान के गरीब परिवारों के घर में गैस का सिलेंडर पहुंच जाएगा, मुफ्त में गैस का कनेक्शन लगा दिया जाएगा और गैस के चूल्हे से गरीब भी खाना पकाएगा। भाइयों बहनों, मैं पवित्रा वाशने यूपी वॉइस चैनल से। बात है आज महंगाई की। उत्तर प्रदेश में बढ़ती महंगाई गरीब जनता की जेब पर डाल रही है डाका। सूबे के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा तो कर रहे थे, वहीं देखा जाए तो महंगाई अपने पैर पसार रही है। पीएम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी किसानों की आय दोगुनी करने का वादा ठोक रहे हैं, तो वहीं हाल ही में महंगाई को लेकर जनता में सरकार के विरुद्ध खासी नाराजगी दिख रही है। जी हाँ, इस महीने 75 रुपये और महंगा हो गया रसोई घर का सिलेंडर। फरवरी में बीते 11 दिनों के भीतर घरेलू रसोई गैस सिलेंडर में 75 रुपये का इजाफा हो चुका है। 1 फरवरी को कोई बदलाव नहीं हुआ था, जबकि 4 फरवरी को दोबारा रेट रिवीजन में 25 रुपये बढ़े थे। अब घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की मौजूदा दरें हैं 787 रुपये। गैस पर बढ़ती महंगाई को लेकर लोगों ने अपने सिलेंडर में गैस भरवाना बंद कर दिया और वहीं पुराना चूल्हा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इधर सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत गरीब लोगों तक कनेक्शन तो मुफ्त कर दिए, परंतु गैस पर बढ़ती महंगाई ने किसान के मुंह से निवाला छीन लिया। लाचार किसान करे तो क्या करे। आइए हमारे रिपोर्टर जतिन ठाकुर की ये रिपोर्ट देखते हैं। इस समय पूरे देश में बढ़ती महंगाई को लेकर सिलेंडर के दामों की जो बढ़ोतरी लगातार की जा रही है, उसको लेकर डीजल पेट्रोल के दामों की लगातार बढ़ोतरी को लेकर बहुत ही किसानों में, मजदूरों में हड़कंप मचा हुआ है। अगर बात की जाए सिलेंडर की तो 787 रुपये का सिलेंडर हो चुका है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर किसान और जो सिलेंडर को लेकर गांवों की माताएं बहनें बहुत ही परेशान हैं। वहीं जिस लेकर हम इस समय मौजूद हैं जिला बदायूं की तहसील बिसौली के ग्राम परवेज नगर अफगाना में। हमारे साथ जो मौजूद हैं इनसे हम कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। तो आपको सिलेंडर दिया गया था, वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में दिया गया था? फ्री में दिया गया था। सरकार के लिए धन्यवाद उसके फ्री में देने के लिए। सिलेंडर मिलने के बाद भी आप चूल्हे पर अपने घर का जो खाना है वो क्यों बनाती हैं? सारा काम चूल्हे पर ही क्यों करती हैं? खाना यो चूल्हे पर बनाते हैं भैया कि सुनो, हम गरीब आदमी हैं, पैसा हमारे पास है नहीं, लेकिन अब ये सिलेंडर इतना महंगा हो गया है तो कैसे लाएं, कहाँ से भरवाएं, कहाँ से लाएंगे पैसा? अरे बालकन के हम खर्चा पूरा ना कर पा रहे, पढ़ाई ना कर पा रहे, मजदूरी दजूरी कर आए अपना काम कर रहे हैं, तो कहाँ से सिलेंडर भरवा में इतने महंगो? सिलेंडर 787 रुपये का हो चुका है और ज़्यादा महंगाई होने के कारण सिलेंडर नहीं भर पाती हैं। अगर चूल्हे की अगर बात की जाए तो इससे भी धुआं निकलता है, प्रदूषण होता है, जिससे शरीर को नुकसान है। तो क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं आपको चूल्हे से खाना बनाने में? बहुत कठिनाई होती हैं तमाम। हमारी तो आँखें इनसे न दिखा, हमें आँखें खराब रह चुकी हैं हमारी तो। धुआं देखा कंडा ईंधन की परेशानी, लकड़ी न में कंडा न गिरे टीटे मिल रहे हैं, कहाँ से ना आए बताओ? अब करनी पड़ रही है मजबूरी में, सरकार जैसो करेगी वैसो करना पड़ेगा। तो देखा आपने किस तरीके से महिला ने सरकार पर गुस्सा निकालते हुए अपना दर्द बयां किया कि रसोई घर का सिलेंडर भरवाएं या अपने बच्चों की पढ़ाई करवाएं। सबसे ज़्यादा परेशानी महिलाओं को हो रही है, क्या करें और क्या ना करें। इधर डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि होने के कारण हड़कंप मचा हुआ है। पहले सड़कों पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहन फर्राटे मारा घूमा करते थे, लेकिन जैसे ही पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि हुई, ज़्यादा वाहन आजकल दिखाई नहीं दे। जो व्यक्ति मोटरसाइकिल से फेरी का काम करते हैं उन पर इसका अच्छा खासा प्रभाव दिखाई दे रहा है। लोग अब पेट्रोल डीजल की कीमतों को देखते हुए अपने वाहनों के साथ निकलने से बचना चाहते हैं, क्योंकि उनका काफ़ी सारा पैसा पेट्रोल भरवाने में जा रहा है, जिससे लोगों में काफ़ी रोष है। पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर लोगों ने अच्छी खासी नाराजगी भी जताई है। आइए आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। तहसील बिसौली के पेट्रोल पंप पर जहां की डीजल डलाने जो व्यक्ति यहाँ आए हुए हैं, इनसे कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दिन पे दिन जैसे कि डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस महंगाई को लेकर? इस महंगाई ने प्रत्येक आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है और इस सरकार में बहुत महंगाई है। आप देख रहे हैं डीजल इतना महंगा 79 रुपया कुछ पैसे है, पेट्रोल 85 के करीब है और ये इतनी बड़ी महंगाई डीजल पेट्रोल गैस सिलेंडर, ये आम आदमी के लिए बहुत कठिन बात है। और ये सरकार, ये साधु संतों की सरकार है, ये परिवार चलाती तो पता चलता है महंगाई क्या चीज़ होती है। इनके पास तो खुद का परिवार नहीं है
जिन लोगों के पास परिवार है वो अपना परिवार चलाने के लिए किस तरीके से इस महंगाई से जूझ रहे हैं वो तो हम लोग जानते हैं। जेब पर क्या असर आया? देखिए, किसान की सब चीज़ लूट ली गई। किसान की फसल बीच में सब सस्ती, गेहूँ 1200-1500 रुपया, धान 1200 रुपया और डीजल 79 रुपया, पेट्रोल 85-80 रुपया, सिलेंडर 800 रुपया, 750, जो भी है। लेकिन बहुत ज़्यादा महंगाई है, किसान की कमर टूट गई है। किसान के पास अब बहुत एक रास्ता बचा है कि किसान इतना परेशान है कि खेती करने को और खेती छोड़ने को डीजल की बढ़ती महंगाई को लेकर जिस तरह रोष जताया गया, वहीं पेट्रोल की बढ़ती महंगाई को लेकर यहाँ जो मौजूद है इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पेट्रोल जिस तरह लगातार पेट्रोल के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न चिन्ह लगाना चाहूँगा इन 6 साल के कैरियर में। जब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष में थे तो ये कहते थे ये एक्साइज ड्यूटी बहुत ज़्यादा है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले कांग्रेस की सरकार चल रही थी, तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 133 रुपये प्रति बैरल का रेट था, डॉलर का रेट था। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 39 रुपये डॉलर प्रति बैरल का रेट है। और उस हिसाब से देखें, उस समय पर 70 रुपये के आसपास पेट्रोल थी। और दिखाना चाहूँगा, आज के रेट देखिए 90 रुपये 23 पैसे हो चुके हैं। 90 रुपये 23 पैसे। आप समझने की कोशिश कीजिए, जिस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 133 रुपये डॉलर प्रति बैरल का रेट था, आज घट कर के वो 4 गुना नीचे जा चुका है और रेट जो है 70 से 90 जा चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से निरंकुश हो चुकी है और पेट्रोल डीजल के दाम तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और देखिए, पेट्रोल और डीजल से सारी अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। किसान परेशान है, किसानों को उनकी उत्पादन का मूल्य नहीं मिल रहा। किसी भी तरीके से आप समझिए, जब पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो निश्चित रूप से वाहनों पर समस्या आएगी, व्यापारी वर्ग परेशान होगा, सब तरीके की समस्याएं आती रहेंगी। अगर बात की जाए तो पेट्रोल और डीजल के रेट तो हर सरकार में बढ़ते रहते हैं, इससे बीजेपी का ही क्या वो है? नहीं, निश्चित रूप से मैं नहीं कह रहा हूँ कि पेट्रोल के दाम कांग्रेस के सरकार में बहुत ज़्यादा कम थे, लेकिन मैंने अभी आपको तुलना करके बताई। जब अंतर्राष्ट्रीय 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 133 डॉलर प्रति बैरल का रेट था। आज वो घट करके 39 डॉलर प्रति बैरल का रेट हो गया है। तो आप सोचिए, उस हिसाब से महंगाई क्यों नहीं घटी। जब आप गैस सिलेंडर पर ही देख लीजिए, 820 रुपये हो चुके हैं। डीजल और पेट्रोल से सारी अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है, यातायात के साधन जुड़े हुए हैं। जितनी भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो सारी डीजल और पेट्रोल से डिपेंड करती हैं। आपने कितनी पेट्रोल डलवाई? पहले कितनी डलवाते थे और अब कितनी डलवा रहे हैं? मैं पहले टंकी फुल कराता था कांग्रेस की सरकार में, मुझे याद है मेरी टंकी 650 रुपये में फुल हो जाती थी। आज वही टंकी 900-950 रुपये में फुल होती है। किस तरीके से लोगों ने बढ़ती महंगाई को लेकर अपना अपना दुख बयां किया। अगर इसी तरीके से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब व्यक्ति का क्या होगा। सरकार को बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाना ही होगा और गरीबों के हितों के लिए कुछ समाधान करना ही होगा।